भाइयों और बहनों, मैं कैलाश दुबे आपको नवग्रहों के बारे में छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी जानकारियाँ आज से देना चालू करूँगा। मित्रों, हमारे जीवन में नवग्रह हैं जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हमारे द्वारा उनका अनदेखा किया जाता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 दिन होते हैं और ये 7 दिन इन ग्रहों का समावेश होता है और हर दिन का राजा वही ग्रह होता है। मित्रों, हम बहक जाते हैं, हमारे द्वारा गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों की वजह से हम परेशान होते हैं। हमको कोई ग्रह परेशान नहीं करता है। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमको भोग मिलता है। दूसरा कोई हमें भोगाने के लिए नहीं पैदा हुआ है। सूर्य, ये पिता तुल्य है। ये हमें कभी कष्ट दे ही नहीं सकते, लेकिन हमने क्या क्या किए हैं वो भोग तो हमारे साथ है, क्योंकि सूर्य ही नहीं है। चंद्रमा भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है, बुध भी देख रहा है, गुरु भी देख रहा है, शुक्र भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है, अदृश्य ग्रह राहु और केतु भी हमें अच्छी तरह से देख रहे हैं कि परमपिता परमेश्वर ने हमने इस व्यक्ति को पृथ्वी पे भेजा। कई जन्मों के अच्छे फल के बाद हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई। इस मनुष्य योनि में आकर के हमने सूर्य को, जो अंधेरे को उजाला देता है, अंधेरे में उजाला करता है, वो ऐसा तो नहीं कहता कि मैं चोर को रोशनी नहीं दूंगा, मैं पंडित को ही दूंगा, मैं ऋषियों मुनियों को ही प्रकाश दूंगा, मैं डाकुओं को नहीं दूंगा, मैं अत्याचारियों को नहीं दूंगा। नहीं, सूर्य पिता हैं और पिता अपने पुत्र को बरोबर देखता है। जो नालायक पुत्र होता है उसके बारे में ज़्यादा चिंतित रहता है कि अरे ये मेरा बेटा खराब कैसे हो गया। सूर्य देवता बड़े ही योग्य देवता हैं और इनको आदित्य कहा गया है। ये आदित्य हैं। आदित्य माने अंत, इनका अंत कोई नहीं जानता, किसी भी किताब में नहीं मिलता है। वेदों में हम जाते हैं, वेदों में भी नहीं पाते हैं। वो हर जगह इनको आदित्य, आदित्य माने बहुत पुराने। हम अपने मन से सोचते हैं कि ये इतने पुराने हैं कि शायद पृथ्वी आकाश से पहले के सूर्य हैं। हमें ऐसा अनुभव होता है और ये हमेशा अपनी ड्यूटी में कभी चूकते नहीं है, बराबर टाइम पे अपने समय पे आ जाते हैं। इनको अर्घ्य देना, अर्घ्य देना, अर्घ, अर्घ का मतलब होता है एक लोटे में जल भरो, लोटे में जल भरो और उसमें लोटा तांबे का हो, पीतल का हो, मिट्टी का हो, लेकिन लोहे और स्टील का ना हो। उसमें पानी भरने के बाद पहले चावल डालिए, फिर हल्दी डालिए, कुमकुम डालिए। चावल, हल्दी, कुमकुम होने के बाद एक लाल कलर का फूल डालिए, हो सके तो गुड़हल का फूल डालिए और उसमें 1 रुपए का सिक्का डालिए। भाइयों और बहनों,
ये क्रिया अगर आप नित्य करते हैं, इस क्रिया को जब भी शुरू करना है, प्रथम दिन रविवार ही होना चाहिए। रविवार से ही हम इस क्रिया का प्रथम चरण शुरू कर सकते हैं। अब आपने लोटे को तैयार कर लिया, पांचों वस्तुएं डाल दी, और डालने के बाद आप जब सूर्य स्नान करने के बाद जब आप सूर्य के सामने खड़े होते हैं तो पहला वर्ड बोलिए, ओम कुल देवताय नमः। ओम कुल देवताय नमः। आप इस पृथ्वी पे जो आए हो उसको सबसे पहले अगर किसी ने देखा है तो सूर्य ने देखा है, तो वो जानता है कि आप किस कुल से पैदा हुए हो। एक घूंट पानी गिरा दीजिए, उसके बाद फिर पानी की पतली धार बनाइए और बोलिए, ओम सूर्य देवाय नमः, 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 ओम सूर्य देवाय नमः। इतना मंत्र बोलने के बाद उस जल को पृथ्वी पे पूरा का पूरा डाल दीजिए। आप जहां ये जल अर्पित करेंगे, ध्यान रहे कि वहां कोई थूके नहीं, वहां कोई पेशाब न करे, ऐसी जगह पे जल नहीं गिराना है। पृथ्वी हो ना हो, सूर्य के दर्शन ना हो, अपने घर में, अपने बालकनी में एक गमला लाइए, उसमें मिट्टी भर दीजिए। मिट्टी भरने के बाद उसी में पूरब का मुंह करके आप ये अर्घ दीजिए। देखिए आपको फायदा होता है कि नहीं होता है। अब ये जो आपने छोटी सी पूजा की, इसका फल क्या है? सूर्य आदित्य हैं। आपने पहला वर्ड बोला, ओम कुल देवताय नमः। कुल माने तुम्हारे पूर्वज। शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, गीता कहती है, रामायण कहता है कि धन्य ते माता पिता, धन्य ते माता पिता। आपने दुनिया की पूजा की कब? आंख खोलने के बाद। लेकिन आप जब इस पृथ्वी पे आए हो तो आपके पैदा होने का भी कोई कारण है। ऐसे ही नहीं पैदा हुए हो आप। चाहे ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए हो, चाहे क्षत्रिय के यहाँ पैदा हुए हो, चाहे वैश्य के यहाँ पैदा हुए हो, चाहे शूद्र के यहाँ पैदा हुए हो, कहीं भी पैदा हुए हो, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि आपका कोई अग्रज है, आपका कोई कुल है। और जब तक उसकी पूजा आप नहीं करोगे, आपकी पूजा कहीं पर भी, जब तक आप अपने माता पिता की पूजा नहीं करोगे, अपने कुल देवता कुल देवी की पूजा नहीं करोगे, तब तक जीवन में आपको संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी मित्रों। इसका कारण है आपने अपने कुल देवता को जिस टाइम पे पहला वर्ड बोल के बोला, ओम कुल देवताय नमः। आप जल डालते हैं, आप ध्यान दीजिए, उसमें आपने चावल डाला, हल्दी डाला, कुमकुम डाला, फूल डाला, 1 रुपए का सिक्का डाला। आपने अपने कुल देवता और सूर्य देवता को फर्स्ट जल हल्दी स्नान कराया, हरिद्रा कुमकुम लगाया, फूलों की उनको माला पहनाई, और चावल जो उसमें डाला हुआ था आपने भगवान को भोजन करा दिया, और जाते टाइम उनको दक्षिणा भी दे दिया। कितनी बढ़िया पूजा है। आप करो तो सही। आप खाली बोलते हो कि सूर्य आदित्य देवता हैं। मैं आप लोगों से ये पूछता हूं कि आप इतने बड़े हो गए, कोई 10 साल का हो गया, कोई 20 साल का हो गया, कोई 25 साल का हो गया, कोई 70 का हो गया, कोई 80 का हो गया। भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछता हूँ, कितना दिन, कितने लोग सवेरे उठ करके सूर्य को प्रणाम करते हो और कहते हो, ओम जय सूर्य देवाय नमः, आदित्याय नमः, आदित्याय नमः,
आदित्याय नमः, बस इतना 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 ही कहना है और देखो हमारा जीवन कितना अच्छा होता है। ये भी कहने में आपको शर्म है? सूर्य को नमस्कार तक नहीं करते हो तो आपका भला कहां से होगा? मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, कैलाश दुबे मेरा नाम है। एक बहुत बड़े सेठ, आज इस टाइम पे बहुत बड़े सेठ, मैं उनको बहुत बड़ा ही कहूँगा क्योंकि उनके थ्रू मैं जीवन में बहुत आगे गया। उनका नाम है दीपक बख्शी। और दीपक बख्शी, उनके रेस्टोरेंट में मैं 10 साल रहा, 10 साल। और 10 साल में मैंने नहीं कुछ तो एक दिन में 25 आदमी पकड़िए तो कितने लोगों का हाथ देखा, कुंडली देखा, ये मुझे नहीं मालूम, मैं गिन नहीं सकता 10 साल में। पर हमारे बताए हुए नियमों का जिन माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, भाइयों ने, चाचाओं ने, दादाओं ने, जिन लोगों ने, बुजुर्गों ने, जिन्होंने इसका पालन किया, उन्हें लाभ अवश्य हुआ होगा। ये कोई मन गढ़ंत चीज नहीं है। मैंने 10 साल उपदेश दिया। आज मैं आपको ये जो चीजें बता रहा हूं, करो और खुद फायदा लो, भटको मत। अपने मन में भ्रांतियां मत लाओ, अपने मन को एकदम पवित्र बनाओ, मन को पवित्र बनाओ। जैसे आप अपने तन को रोज साबुन से धोते हो, मल करके, और पाउडर लगाते हो, इत्र लगाते हो, दुनिया भर का चमकाते हो, लेकिन 2 घंटे बाद वो बास मारता है। लेकिन अंदर जो आपकी आत्मा है वो कभी बास नहीं मारती, वो हमेशा पवित्र है। तो ईश्वर की पूजा करना है तो पवित्र होके करना है। और आगे बढ़ना चाहते हो, वैदिक मंत्र है, ओम जपा कुसुम संकांश कश्यपेयम महादुतिम तमो अरिपापग्नम प्रणतो अस्म दिवाकरम। सूर्य ये पिता है। आपने पिता की पूजा की। आप ये ध्यान दीजिए कि आपने पिता की पूजा की, पिता की। और आज आप अगर बिस्तर से सो के उठते हो और अपने पिता के चरण छूते हो, माता के चरण छूते हो, तो आपको कितना आनंद मिलेगा। आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपके माँ बाप बोलते हैं धन्य हो, मैं धन्य हो गया, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं। आप पिता हो, अपने पुत्र से परेशान हो, बिल्कुल परेशान रहोगे। कोई नहीं बचा पाएगा, ना डॉक्टर, ना वकील, ना साइंटिस्ट, ना पंडित, ना एस्ट्रोलॉजर। क्यों नहीं बचा पाएगा? मार्ग, सड़क पे हम चल रहे हैं तो हम अगर बाएं चलेंगे तो सुरक्षित हैं, अगर हम दाएं चल रहे हैं तो हमें धक्का लगेगा। हमने अपने जीवन को अपने पिता के सामने नहीं झुकाया। कुछ लोग बोलते हैं मैं अपने बाप की नहीं सुनता। अरे तुम अपने बाप के हो ही नहीं तो सुनोगे कहां से? और तुम्हारा बाप भी अपने बाप का नहीं है तो तुम्हारा दादा भी अपने बाप का नहीं है, तुम्हारा परदादा भी अपने बाप का नहीं है। इसका मतलब है कि तुम पहले से ही भ्रष्ट हो, तुम्हें ज्ञान चक्षु मिले ही नहीं। जब ज्ञान चक्षु मिलेंगे तो ही तो तुम किसी के सामने झुकोगे। सूर्य बराबर अपनी ड्यूटी देता है, जो ड्यूटी देता है उसकी दुनिया पूजा करती है, और जो ड्यूटी नहीं देता उसकी कोई पूजा नहीं करता। मिस्टर, हमारे सामने एक अमेरिकन व्यक्ति बैठा हंसी मजाक में, और उसने बोला गुरुजी मेरा क्या होगा। उसने अंग्रेजी में बोला, अंग्रेजी तो भाई हमने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है, हमारे माँ बाप ने हमें यही पढ़ाया।
और जो पढ़ाया वो सर्वश्रेष्ठ है, मैं ये मानता हूँ और मैं उनको कोट कोट प्रणाम करता हूँ। आज उसी अंग्रेज के लोगों ने मुझे साकीनाका में बुला करके, बम्बई साकीनाका में हमारी फीस दी और वीडियोग्राफी द्वारा मैंने उससे, वो अमेरिका में बैठा था, मैं इंडिया में बैठा था, उससे बात की। खाली यही सूर्य की पूजा के लिए मैंने उसको कहा था कि इसको करो, इसके द्वारा तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। उसकी पत्नी भी मिली, पहली पत्नी का डाइवर्स हुआ, दूसरी पत्नी मिली, साला मिला, सास मिली। अपना घर जो था, वहाँ का रिवाज है कि घर द्वार बेचकर भी डाइवर्स का पैसा देना पड़ता है, उसने दिया बेचारे ने। लेकिन बाद में उसको पत्नी मिली, पति पत्नी मिले, घर भी लिया, आज वो सुखमय जीवन जी रहा है। अभी वो कहाँ पर है मैं ये नहीं जानता, लेकिन उनके लोगों ने मुझे बताया कि पंडित जी ने आपने जैसा हमारे साहब को बोला था वो सारी चीजें सत्य हुई। इसलिए मुझे भरोसा है कि सूर्य भगवान आदित्य देव हैं, ये हमारे पिता, परम पिता, पर पिता, यही हमारे पूरे परिवार को देखे हुए हैं और किसी ने नहीं देखा। इसलिए इनकी पूजा किए तो हमको हमारे परम पिता की पूजा हो गई। आज रविवार है, आज रविवार है और सूर्यवार है। इसको सूर्यवार कहो, रविवार कहो, दोनों चीजें एक ही हैं। मित्रों, सूर्य की राशि जो है वो सिंह है। सूर्य की राशि क्या है? सिंह है। सूर्य एक राशि में एक महीने तक विराजमान रहते हैं। सूर्य के 12 नाम भी हैं, 12 महीने में इनके 12 नाम हैं और ये 12 राशियों पे भ्रमण करते रहते हैं। लेकिन ये उच्च के होते हैं। ये उच्च का सूर्य सिंह राशि में और मकर राशि में होता, मेष राशि में होता। लग्न में सिंह राशि में अपने घर में बैठा हुआ आदमी तो राजा है ही, या मेष में बैठा हुआ सिंह बहुत अच्छा होता है। इनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में फिर बताऊंगा। मित्रों, अगर आपको कुछ पाना है, अपने जीवन में कुछ बनना है, तो परम पिता परमेश्वर सूर्य की आराधना करें। ओम सूर्य देवाय नमः। कोई मंत्र नहीं, कोई अंग्रेजी नहीं, कोई हिंदी नहीं, कोई संस्कृत नहीं, सादा सिंपल ओम सूर्य देवाय नमः। जैसे कहते हो माँ को मम्मी कहो, माता जी कहो, माता कहो, वैसे ही प्यार से ओम सूर्य देवाय नमः। सूर्य देवता आप पर अवश्य प्रसन्न होंगे और आपको इच्छित वर प्रदान करेंगे। ये काम आपको एक दिन नहीं करना है, कम से कम 155 दिन रेगुलर करना है, रविवार से शुरू करके। पुरुष जातक हैं तो उनके लिए कोई मनाही नहीं, महिला जातक हैं तो बहनें, कुछ बहनें हैं जिनको मासिक धर्म आता है, वो 7 दिन पूजा ना करें। 8वें दिन से फिर वो ना देखें कि गुरुवार है कि मंगलवार है कि शनिवार है कि शुक्रवार है कि बुधवार है कि सोमवार है। वो अपनी पूजा फिर यथावत स्टार्ट कर दें। 155 दिन रेगुलर कर लीजिए। उसके बाद हमें फ़ोन करिए। मैं कैलाश दुबे आपको फिर एडवाइस दूंगा। आप हमें फ़ोन करिए। कैसे नहीं होगा? ये हमारे पिता हैं और पिता से अगर पुत्र नहीं पाएगा तो किससे पाएगा? पिता देने के लिए पैदा हुआ है, लेने के लिए नहीं। आप सूर्य की स्तुति करें। मैं कैलाश दुबे। आगे की बातें हम फिर करेंगे। आप लोगों को अच्छी तरह से इस चीज को
सोचना है, समझना है। अच्छा लगे तो हमें फ़ोन ज़रूर करना मित्रों। धन्यवाद।